नूह में एक बार फिर से जलाभिषेक यात्रा के ऐलान के बाद नूह में जगह जगह सिक्योरिटी बहुत टाइट नजर आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी नल्हड़ मंदिर जाने वाले रास्ते पर है। यहाँ जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, आप देखेंगे अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात हैं। इसमें अहम बात यह है कि यहाँ पर 2 दिन के लिए, अगले 2 दिन के लिए किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये रास्ता यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर नल्हड़ मंदिर है। ये वही नल्हड़ मंदिर है जहां 31 जुलाई को हिंसा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद हम सब ने यहां तस्वीरें देखी। लेकिन अब सिक्योरिटी के मद्देनजर इस रास्ते पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ आप देखेंगे सिक्योरिटी तैनात है, अर्धसैनिक बल तैनात है बाकायदा। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से तैनाती यहाँ की गई है सुरक्षा बलों की, ताकि कोई भी शख्स, बाहर का कोई भी शख्स यहाँ ना जा सके। आपको बता दें कि जो जानकारी यहाँ से मिल रही है वो ये कि नल्हड़ मंदिर जो कमेटी है उसकी तरफ से कुछ पासेस इशू किए जा सकते हैं। उन्हीं लोगों को नल्हड़ मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होगी। मतलब 2 दिन, आज 27 अगस्त और कल 28 अगस्त, यानी कि कल वो तारीख जब ऐलान किया हुआ है कि जो यात्रा अधूरी रह गई थी सावन के आखिरी सोमवार को, उसको पूरा किया जाना है। लेकिन यात्रा किस तरह से होगी वो देखकर मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि नल्हड़ मंदिर के आसपास, नूह शहर के अंदर और नूह जिले की सीमा के आसपास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट की गई है। ये कहा जा रहा है कि किसी को भी बाहर के लोगों को अंदर आने की, नूह शहर के अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद जिसने ऐलान किया था कि वो यात्रा निकालेंगी, जो सर्व समाज है उसकी तरफ से ऐलान किया गया था, उनके पदाधिकारियों की तरफ से ऐलान किया गया था कि यात्रा वहां के जो मेवात के लोग हैं वही निकालेंगे और विश्व हिंदू परिषद उन्हें सपोर्ट करेगी। लेकिन किस तरह से यात्रा कल होगी ये देखना होगा, क्योंकि लगातार जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा टाइट नजर आ रही है। 28 अगस्त यानी कल नूह में एक बार फिर से कुछ हिंदू संगठनों ने नल्हड़ मंदिर से यात्रा निकालने का ऐलान किया हुआ है। हालांकि यात्रा की अनुमति नहीं मिली है और कहा गया है कि यात्रा ना निकाली जाए। इसी के मद्देनजर नूह की सीमा में, नूह के अंदर, नल्हड़ मंदिर के आसपास तमाम सिक्योरिटी नजर आ रही है। लेकिन 31 जुलाई को जो हिंसा नूह में हुई उसके बाद और एक बार फिर से जब यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है, यहाँ के जो लोकल हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो इस पर क्या सोच रहे हैं। हम नूह के एक जगह मौजूद हैं, पुरानी कचहरी का ये इलाका पड़ता है जहाँ पर हमारी मौजूदगी, और कुछ रिटायर्ड टीचर हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। और ये वो लोग हैं जो समाज को दिशा दिखाते हैं, छात्रों को दिशा दिखाते हैं। लेकिन इस हिंसा के बाद ये क्या समझते हैं, किस तरह से असर यहाँ के लोगों पर पड़ा है, और अब जब नई यात्रा निकालने की बात की जा रही है तो ये लोग क्या सोच रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं और एक बार फिर से जो सारी चीज़ें हुई वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरे माहौल पर, क्या उसका असर हुआ, और एक बार फिर से अब यात्रा निकालने की बात कही जा रही है तो आप लोग क्या सोच रहे हैं। जी, मैं कफील अहमद, रिटायर अध्यापक। सर, ऐसी घटनाओं से बहुत ज़्यादा नुकसान समाज में होता है। मुझे तो सबसे ज़्यादा नुकसान, जैसा जिस फील्ड से मैं हूँ उससे मुझे यही लगता है कि बच्चों की एजुकेशन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। अभी तक भी रेगुलर क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं और कुछ दिन तो कर्फ्यू लगा रहा, स्कूल में बच्चे आए नहीं। अभी भी दहशत का सा माहौल है कुछ, और पूरी अभी तो लगभग 40-50% उपस्थितियाँ ही शायद स्कूलों में हो जा रही होंगी बच्चों की, और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर ही पड़ा है। दिलों के मैल धीरे धीरे कम हो जाते हैं, दूरियां कम हो जाएंगी, अभी मिल जाएंगे सब लोग, समाज में ऐसा हो जाता है कई बार। तो मुझे तो लग रहा है कि ऐसी दोबारा घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इनका बहुत दूर तक असर एजुकेशन पे ही ज़्यादा पड़ा है। यूँ तो लेन देन, नेटवर्किंग और ये पैसों का लेन देन, बहुत सारे कामों में बाधा पड़ी, कोई कुछ लेने भी नहीं जा पा रहा है बाज़ार में। और हम भी जैसे रोज़ाना बाहर निकलते थे 15, 20, 18, 20 दिन घरों में ही रहे, तो इस तरह से ये हुआ है इसका साइड इफ़ेक्ट। जी, आपने बोला शिक्षा पे बहुत असर पड़ा है, आप उसी पेशे से हैं, आप शिक्षक रहे हैं, आप रिटायर हो चुके हैं। लेकिन इसको और थोड़ा तफसील से बताइए, अगर आप और डीप में जाना चाहें, किस तरह से असर है। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, अब तो स्कूल खुल गए हैं, शहर खुला हुआ नज़र आ रहा है। क्या ये ऊपरी तौर पर नज़र आ रहा है, क्या अंदर अभी क्या चल रहा है। नहीं, बच्चों में सर एक दहशत है कि जैसे जो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल फिर भी जा रहे हैं प्राइमरी तक के, बड़े बच्चों में एक डर सा है कि भाई कुछ ऐसा ना हो जाए, हमारा नाम उसमें आ जाए। और
हम उसमें नाजायज न फंस जाएं कहीं। इस तरह से बहुत सारे बच्चों ने अपना आप को घरों में ही रोक लिया है। और एक बात यह है कि एजुकेशन आजकल नेट से हो रही है सारी, जो लेसन वगैरह टीचर्स भी ऑनलाइन क्लासेस देना, ये इसमें भी बहुत बड़ी बाधा है कि हमारा नेट बंद रहा है कम से कम 15-17 तारीख तक, 14 तारीख तक तो पहले बंद रहा है और अब कल से फिर बंद है। तो ये सबसे बड़ी बाधा है, नेट की वजह से भी पढ़ाई में ही ज़्यादा बाधा लगी मुझे तो। कल से फिर नेट बंद हो गया, फिर से एक थोड़ा कहीं मन में आशंका है, डर है किसी बात का, क्योंकि ये कहा गया है कि यात्रा फिर से निकाली जाएगी। हालांकि सिक्योरिटी है, यात्रा को लेकर फिर से जो निकाली जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेवात के लोग ही निकालेंगे। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अब जो नई तारीख कल यानी होने वाली है, इसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि मेवात में ये कहा जाता है कि बड़ा सद्भाव यहाँ पर रहा है, भाईचारे की मिसाल मेवात में रही है। एक दूसरे के जो त्यौहार हैं, जो धार्मिक मामले होते हैं, उनमें बड़ा एक दूसरे में शामिल रहते हैं। तो ये आप अभी क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, हम समाज में कोई दिक्कत नहीं है, निकले तो, लेकिन आपस में भाईचारा बहुत है, कोई किसी को टोकेगा भी नहीं और बल्कि सहयोग स्वागत भी किया जाएगा। हमारा इलाका ऐसा है। लेकिन अब प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और फिर भी कोई आता है, फिर उसके बाद कुछ होता है, स्थितियां खराब होती हैं। तो ऐसी शंका लगती है कि जब अनुमति नहीं है फिर भी आ रहे, या तो अनुमति दे दी जाए, क्योंकि समाज हमारा ऐसा है कि वो निकल जाए, बहुत आराम से निकल भी जाएंगे, किस तरह कोई बाधा भी नहीं आएगी। हमारा समाज मिला जुला ही रह रहा है। फिर जब से मेरी 58 साल की एज हो गई, हमने ऐसा नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो। ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अनुमति नहीं दी है, फिर वो आते हैं, प्रशासन नहीं रोक पाता है, फिर कोई बात हो जाती है, तो शायद ऐसा लगता तो नहीं, शंका नहीं है, पर प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है, सक्षम हर चीज में करने में। तो कहीं ना कहीं मन में ये डर है कि कुछ मसला ना हो जाए, फिर से जो पटरी पे थोड़ी जिंदगी। डर तो है ना हो जाए ऐसा, और नहीं होना चाहिए। बहुत दिन हो गए, महीना भर हो गया सर। अब बता रहे थे कि इस जगह पे आप बैठते थे, 1 महीने में बाद आप यहाँ पर आए। सर हम यहाँ बैठते थे, कुछ टीचर, रिटायर टीचर भी, कुछ जो अब सर्विस में है, और शायद मैं कल ये थोड़ी देर के लिए आया था और आज आया हूँ, कम से कम एक बार महीने में, 31 के बाद ही आज ही आया हूँ यहाँ। तो इस तरह का माहौल हो गया है कि लोग बाग घरों से कम निकल रहे हैं। दहशत तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कि भाई शांति भंग ना हो, इस वजह से लोग अपने घरों में ही है। देखिए, कह रहे हैं कि कफील साहब के यहाँ पर बैठते थे, यहाँ बैठकी होती थी और भी रिटायर्ड टीचर्स यहाँ पर होते थे, लेकिन आज 1 महीने बाद फिर से इनको यहाँ बैठने का मौका मिला है और शंका है कल की यात्रा के लिए। सर आप बताएं, अपना नाम बताएं, और क्या आप भी इनसे इत्तेफाक रखते हैं कि वो जो मिसिंग होता है बैठने, यार दोस्तों में बैठने का, रिटायर्ड टीचर्स बैठते थे, वो नहीं बैठ पाए, और दूसरी क्या दिक्कतें आती हैं जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं? मैं तो यहाँ के बारे में तो कुछ भी ना करूँ जी, या सु बोले, या सु बोले, या जो कंट्रोल है। बाकी इससे थोड़ा अभी माहौल कैसा है ये तो बता सकते हैं? तो फिलहाल तो माहौल डर का ही है और धीरे धीरे खुल जाएगा। भाईचारा होना चाहिए, अमन शांति भाईचारा होना चाहिए, अमन शांति होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे, हम अमन शांति चाहो। आपको पर्सनली कोई किसी चीज़ की, ये जो पूरा 1 महीना गुजरा, अपना तजुर्बा बताएं कि ये कितना मुश्किल था हर एतबार से? मैं तो यही कहूँगा, एजुकेशन पे बहुत प्रभाव पड़ा जी। मतलब है कि 8 क्लास से लगे 12 तक बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मतलब है कि ऑनलाइन सिस्टम है आजकल, इंटरनेट की सुविधा ना है जी अब फिलहाल। ठीक है, मेरे ख्याल है कि 10-15 दिन बंद है जी। अब तो फिलहाल है 26 तारीख से बंद है। देखिए, कह रहे हैं कि बहुत फ़र्क पड़ा है, शिक्षा पर फ़र्क पड़ा है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। सर आप बताइए, आपका नाम बताइए और क्या कहना चाहेंगे? अभी जो सब चल रहा है, कल फिर से यात्रा का ऐलान किया, 31 तारीख को हिंसा हुई और ये 1 महीना लगभग गुजर गया इस पूरे वाक़ये को। क्या हुआ इस पूरे 1 महीने में, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से गुजरा 1 महीना? मेरा नाम अकबर हुसैन जी। जो भी कुछ हुआ है वो गलत हुआ है कुल मिला के, और हम तो अमन शांति की ही बात करते हैं, अमन शांति ही चाहते हैं।
हम कभी नहीं चाहते दंगा हो, ये हो, या अब ये कल से जो कुछ भी चल रहा है 28 को ये करेंगे वो करेंगे, ये सब गलत है। इन चीज़ों कोई धर्म ये नहीं कहता कि हम रोड़ मचा के किसी चीज़ को माने। भाई धर्म तो शांति के प्रति, हमारा धर्म तो शांति की कहता है। हम नमाज पढ़ते हैं तो हम शांति से ही जाके पढ़ते हैं, शांति से। हमारा तो ये नहीं कहता कि किसी दूसरे धर्म को हमारी वजह से कोई ठेस पहुंचे। तो मेवात तो एक ऐसा क्षेत्र है जो अमन और शांति चाहता है। तो ये एक महीना कैसा रहा? कोई आपको पर्सनली तौर पर क्या दिक्कतें हुई हैं? अपनी कहानी तौर बताइए। पे दिक्कत बहुत हुई है। जैसे मेरा काम कॉन्ट्रैक्ट का है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का। तो मैं जैसे मान ले एक मॉडल पॉन्ड बना रहा हूँ, और वो एक योजना जो है वो प्रधानमंत्री की है, और उसको हमें 15 अगस्त को तैयार करके देना था। तो कुछ तो पहले बरसात का दिक्कत आ गई, अब उसके बाद में इसकी वजह से अब हमें सारा वो झेलना। यूं का यूं मटेरियल खराब हो गया, वो हो गया, काम बंद पड़े हैं, लेबर नहीं है, तो दिक्कत तो सारी माली नुकसान आपको हुआ? हाँ, कितना हुआ है अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें कि मतलब तो खैर एक मोटा इतना मोटा तो इतना नहीं, 10-20 हजार। हाँ, काम का नुकसान हुआ, टाइम का नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो चीज हमें टाइम पे देनी वो टाइम पे ना दे पाए। जाहिर सी बात है, अब काम का नुकसान हुआ है तो घर में दिक्कत किसी तरह की आई हो? हाँ, घर में तो दिक्कत आई है भाई। ना तो हम नेट के बगैर ना तो किसी से लेना देना कर सके, ना कुछ कर सके। अगर मान ले किसी के पास उतने ही पैसे थे जो 2 दिन का गुजारा था, वो 15 दिन उसने कैसे काटे उनको पता है। फिर उसके बारे में कैसे काटे? आपको क्या दिक्कत हुई? हाँ। मतलब घर कैसे चला इस बीच? हाँ, बस यही तो तकलीफ में है। हाँ, तकलीफ में तो है ही, काम भी बंद है और वैसे भी। तो कुल मिला के हम तो यही चाहें कि मन शांति से भी हो, जो भी कुछ हो। हाँ, यात्रा भी निकले तो मन शांति से खूब निकाले, हमें कोई ऐतराज नहीं है। काम कब से बंद है आपका? काम ये पिछले इससे ही क्या बंद है। काम करते हैं, थोड़ा सा बताइए। बता दिया मैंने आपको, मैं कॉन्ट्रैक्ट का काम है। जी, कब से? 15 दिन से बंद ही है काम? बंद कोई है। कमाई इस बीच किसी तरह की? तो कैसे चल रहा है काम? बस चल रहा, अब जैसे चल रहा है भाई। इतना है अपना, इतना तो खेती बाड़ी का ही है अपने घर में, अनाज पानी जो कुछ होता है। तो दिक्कत काफ़ी हाँ, है। दिक्कत तो काफी है। देखिए, ये इन लोगों से हमने बात की है। हिंसा का असर ये होता है। 2 यहाँ पर शिक्षक हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा का बहुत नुकसान हुआ है। स्कूल जिस तरह से, जिस कैपेसिटी से चलने चाहिए थे, जिस क्षमता से चलने चाहिए थे, वो नहीं चल रहे हैं। प्राइमरी में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जो 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं वो उतनी क्षमता से नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि उनको कहीं उनको ये डर है कि कहीं वो गिरफ्तार न कर लिए जाएं, गलत मामलों में ना फंसा दिए जाएं। लेकिन जो दूसरे काम में हैं उनको फाइनेंशियली दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो ये वो कहानियां हैं जो किसी भी क्षेत्र में जब हिंसा होती है या दंगे जैसी हालात होते हैं तो वहाँ पर सामना उन लोगों का होता है। और जो मेवात के लोग हैं, इनका कहना है कि यात्रा हो, यात्रा का स्वागत करते हैं, लेकिन एक शंका, एक डर है कि यात्रा निकले तो अमन शांति से निकले, पहले जैसी स्थिति दोबारा ना हो, क्योंकि ये 1 महीना जो गुजरा है बहुत मुश्किलों का गुजरा है हर एतबार से, चाहे वो शिक्षा का नुकसान हुआ हो या फिर काम धंधों का नुकसान हुआ हो या फिर दूसरी तरह की मामले रहे हों। तो लोगों का यही कहना है कि कल की यात्रा को लेकर शंका है मन में। यात्रा निकले, वो स्वागत करते हैं, सहयोग भी करेंगे, लेकिन अगर अनुमति नहीं मिली है तो उसको लेकर शंका है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि वो यात्रा निकालेंगे। तो ये हमने यहाँ जो मेवात के लोग हैं उनसे बातचीत करके उनका वो दर्द जानने की कोशिश की जो 1 महीने में उन्होंने सहा है।